द ट्रूथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भवनीश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों। अमेरिका में फेडरल रिजर्व बैंक ने ब्याज दरों में 0.25% की कटौती की है। अब ये ब्याज दरें 4.25% रह जाएंगी। रेपो रिवर्स रेपो 1% की कटौती जो उच्चतम स्तर था उससे हो चुकी है। लेकिन इसके साथ ही जेरम पावेल साहब ने यह भी व्यक्त किया है कि ब्याज की दरों में अगले साल यानी कैलेंडर ईयर 2025 के दौरान हम 4 की जगह 2 कटौती करेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, कटौती करें तो ना। अभी ये तो बहुत इनिशियल स्टेज है, अभी तो शुरू ही नहीं हुआ वित्तीय वर्ष। और उस वित्तीय वर्ष में क्या आंकड़े आएंगे, क्या नहीं आएंगे, इकोनॉमी की क्या पोजीशन रहेगी, किधर दिशा बढ़ेगी, कोई भगवान तो है नहीं। जेरम पावेल साहब के साथ इन्फॉर्मेशन है उनके पास में ज़्यादा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये इन्फॉर्मेशन उल्टी भी हो जाती है, ऊपर भी जाती है, नीचे भी आती है, गिरावट भी आती है, सुधार भी आता है। तो ऐसी सूरत में इकोनॉमी चाहे सुधरे चाहे गिरे, इसका संबंध तो इन्फ्लेशन से है ना, ब्याज की रेटों का। तो ब्याज की रेट इसलिए बढ़ाई गई थी कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना था, वो कंट्रोल हो गया है। और क्या चाहते हो भाई, कंट्रोल आ गया। 9% पे 5.5% ब्याज और 2.25% के ऊपर भी वही ब्याज। ये कहाँ का न्याय है बताइए। कंट्रोल करना है, लेकिन कितना टाइम हो गया इन्फ्लेशन को गिरे हुए भी। कुछ तो ब्याज को घटाना ही पड़ेगा, और जो घटाया वो पर्याप्त नहीं है। और उसके बावजूद ये कहना कि हम अगले साल 2 कटौती करेंगे, ये जस्टिफाइड बात नहीं है। और मैं जहाँ तक समझता हूँ ट्रंप प्रशासन के अंदर ब्याज घटानी पड़ेगी, सरकार का प्रेशर रहेगा। और एक महापुरुष ने तो अभी भी ब्याज दर न घटाने के पक्ष में दिया है वोट। मेजॉरिटी डिसीजन होता है यूएस में। तो अब ये बात करते हैं, ये सब होने के साथ ही जैसे ही उन्होंने कहा 4 की जगह 2 कटौती करेंगे, जेरम पावेल का स्टेटमेंट आया 4 की जगह 2 कटौती करेंगे, तुरंत बाजार को, अमेरिका के बाजार को धराशायी कर दिया गया। 1100 पॉइंट डॉ जोन्स गिरा है, जो पिछले 2 साल में कभी नहीं गिरा। और 775 पॉइंट नैस्डैक गिरा दिया गया, जो भी 2 साल में कभी नहीं गिराया। और S&P 500 में भी अमेरिकन शेयर ही 80% शेयर, तो उसको भी 178 पॉइंट गिरा दिया गया। जबरदस्त 3-4% की गिरावट दे दी गई। तो ऐसा क्या तूफान आ गया था भाई। कुछ तो गेन किया ये शेयर बाजार ने, कुछ तो शेयर, कोई लूज तो नहीं किया ना, गेन किया ये ने। रहा सवाल भविष्य की, 2 तो करेंगे तो भी 3.5-4% की रेटें रह जाएंगी, तो वो भी ठीक है। 1-1.5% रेट ही तो ज़्यादा रहेगी नॉर्मल रेट जो अमेरिका में रहती है उससे, और वो भी कम करना पड़ेगा उनको। ये कहना बात अलग है, और अब मैं इस चीज़ को कहना नहीं चाहता। अमेरिका है और बहुत दूर की बात है, आप भी मेरे पे हंसेंगे कि आपके पास क्या आधार है। कई फैक्टर्स काम करते हैं, कई तरह की राजनीति काम करती है, कई तरह की सेटिंग एडजस्टमेंट काम करते हैं। जो ऑपरेटर्स फंस जाते हैं, अमेरिका में फंसे थे क्योंकि नैस्डैक और डॉ जोन्स एक तरफा चले हैं, लाइफ टाइम हाई पे चले, जो बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन था। तो उसमें जो सेलर जो थे, जिन्होंने सेल कर रखा है F&O में, वो फंस गए। अब वो निकले कैसे, उनको कोई न कोई हथकंडा तो अपनाना ही चाहता। जेरम पावेल साहब से ये स्टेटमेंट ही दिलवा दो कि हम 2 कटौती करेंगे 4 की जगह। सेटिंग सब जगह होती है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे चाइना हो, सेटिंग सब जगह चलती है। और ये बहुत बड़े जो आदमी है ना, इनका तो एक स्टेटमेंट ही करोड़ों अरबों का होता है। मतलब ये एक शब्द मुंह से बोलते हैं तो करोड़ों अरबों में हो जाता है वही काम। तो ऐसी सूरत में दोस्तों, मैं आपसे एक ही बात कहूँगा कि इन सब चीज़ों से घबराने की ज़रूरत नहीं। उस फॉलोअप में, यूएस मार्केट की गिरावट के फॉलोअप में और ब्याज दरों के कम गति से घटने के फॉलोअप में
इंडियन मार्केट भी गिर गया। 950 पॉइंट इंडियन मार्केट में सेंसेक्स को गिरा रखा है, 250 पॉइंट के आसपास निफ्टी को गिरा रखा है, बैंक निफ्टी को 500 पॉइंट के आसपास गिरा रखा है, और आईटी निफ्टी को भी 550 पॉइंट गिरा रखा है। ये पैनिक क्रिएट करके और अपने माइनस सौदों को काट लेना। और दूसरा है जो ट्रेडर्स हैं, छोटे जो आदमी जिन्होंने F&O में काम कर रखा है, जो ट्रेडर्स हैं, इंट्राडे होल्ड हैं, उनका सफाया कर देना। उन्होंने जो पिछले 10-20 दिन में, महीने भर में कमाया है, उसको सूंत ले जाना, खींच ले जाना अपनी तरफ, ख़त्म किस्सा, प्रॉफिट हो। मैं बार बार यही कहता हूँ, ये बात गपशप तो लग रही है, लेकिन आप इंडिविजुअल शेयर में ध्यान देने के बजाय ब्रॉड पॉलिसी ध्यान देना भी बहुत आवश्यक है। अगर शेयर बाजार में आपको सुरक्षित रहना तो, पैसा कमाना है तो। छोटा आदमी, 10-20 करोड़ के आदमी भी छोटे ही हैं शेयर बाजार में, कोई माने नहीं रखते हैं खास। तो छोटा आदमी कैसे कमा सकता है? वो लॉन्ग टर्म के, मिड टर्म में इन्वेस्टमेंट करके कमा सकता है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयरों के अंदर। आप चालू उपड़ों में इन्वेस्टमेंट कर दोगे, रेल विकास में कर दोगे, कुछ नहीं आने जानी है। ये चाहे मेरे से एक महानुभाव ने मैसेज में पूछा कि आप ये रेलवे शेयरों को, PSUs को क्यों नहीं पसंद करते हो? मगर रेलवे के शेयरों को मैं पसंद करता हूँ, जो PSU शेयर है उनको पसंद करता हूँ। ऐसी बात नहीं, बशर्ते दम होनी चाहिए उनमें। PSU शेयर में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, मझगांव को पसंद करता हूँ, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को पसंद करता हूँ मैं। लेकिन ये जो फर्जीवाड़े में बढ़े हुए हैं, जिनको ऑपरेटर पकड़ के बैठ गए, धीरे धीरे बेच रहे हैं, न्यूज़ छोड़ते जाते हैं, बेचते जाते हैं, हर 2-5 दिन में कोई न कोई न्यूज़ छोड़े रखते हैं। रेल विकास निगम को 150 करोड़ का ऑर्डर मिलता है तो उसको हाईलाइट किया जाता है। लार्सन एंड टूब्रो को 5000 का ऑर्डर मिलता है, वो आधी लाइन आती है, 10 सेकंड रख जाती है टीवी पर। ये सब क्या है? दिस इज ऑल बिफोलिंग टैक्टिक्स टू द पीपल, स्मॉल इन्वेस्टर। इनसे सावधान रहिए, वरना बर्बादी का न्योता है, आपको बर्बाद कर देंगे आप अपने आप को। अब चलते हैं, आज का विषय क्या हो। आज का विषय भी यही होगा, मिलता जुलता, कि आज ही नहीं, इससे पहले एक दिन जब वो स्टेटमेंट आया था ब्याज घटाने पर, इतनी जल्दी में हम ब्याज नहीं घटाएंगे, जेरम पावल साहब का स्टेटमेंट आया था महीने भर पहले, उस दिन भी आईटी को 1000 पॉइंट गिरा दिया था, आईटी इंडेक्स को, वो दूसरे दिन कवर कर गया वो। तो मेरा मतलब ये है, आपकी हिम्मत बंधाना है। आपको हेजिटेशन में डालकर कोई आदमी आपका माल खींच ले जाए, आप घबरा करके बेच दो, आपको यार अब तो कुछ नहीं रखा है, बेच दो, ये तो गिरेगा, ऐसा मत करना दोस्तों, आपके साथ ठगी हो जाएगी। ये सटोरिया गतिविधियाँ ये होती रहती हैं बाजार में। जिन शेयरों को देना है, कितनी मंदियाँ आई, कितनी तेजियाँ आई, जो शेयर देने वाले हैं दे सकते हैं पैसा, जिनके पीछे एक मैनेजमेंट की स्ट्रेंथ है, जिनके पीछे टेक्नोलॉजी है, ब्रांड है, उनमें तो ग्रोथ आके रहेगी, वो शेयर पैसा दे के रहेंगे। ग्रासिम, अल्ट्राटेक, रिलायंस, आईटी को छोड़ दे तो भी इन शेयरों ने पैसा दिया ही है ना, चाहे गिरे हैं ये बीच बीच में, लेकिन अंततोगत्ता इन्होंने पैसा दिया है। आज रिलायंस गिरता हुआ लग रहा है आपको, लेकिन ये पैसे देके मानेगा एक दिन, आप देख लेना चाहिए, क्योंकि ये मैनेजमेंट डायनेमिक मैनेजमेंट है। इनका ऑब्जेक्टिव ये है कि खुद भी बनाओ, दूसरों को भी बनाओ। तो मेरा मतलब ये है कि आईटी सेक्टर में गिरावट कभी कभी आती है, झटका दे लेते हैं, उससे कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। इन शेयरों को आप बहुत मजबूती से, मैंने कम से कम 20 वीडियो बनाए होंगे अभी तक आईटी सेक्टर पे, डिफरेंट एस्पेक्ट से, डिफरेंट एक्सप्लेनेशन से, इंडिविजुअल शेयर्स पे बनाए हैं, 20 से ज़्यादा ही बना दिए होंगे। और हर तीसरे चौथे वीडियो में मैंने ये कहा है कि आईटी शेयर, आईटी शेयर, आईटी शेयर, और मेरी बात सही जा रही है, 100% सही जा रही है। देखिए, ये शेयर हैं जिनमें आपको मजबूती से, प्रबलता से खड़े रहना है। इन्फोसिस, विप्रो, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टेक महिंद्रा, HCL टेक्नो, LTI माइंडट्री, L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज, एम्फसिस, मास्टेक, और आईटी सेक्टर में ही कुछ प्रोडक्ट शेयर्स हैं जिन पर भी मैंने वीडियो बनाया, 2-2 बार वीडियो बना चुका हूँ।
न्यू जैन सॉफ्टवेयर, ई क्लर्क सर्विसेज, साइंट। तीसरा, कुछ रेगुलेटरी शेयर हैं आईटी सेक्टर में जो बीएसई के शेयर को भी लांघने जा रहे हैं, मतलब लांघेंगे, उसके बेनिफिट को भी लांघेंगे, क्योंकि बीएसई तो हजारों सैकड़ों करोड़ पर कुछ पैसे लेती है और ये एक अच्छा खासा कमीशन म्यूचुअल फंडों से, कॉरपोरेट से लेते हैं ऑन अकाउंट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ दी शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड्स। वो है कैम्स, कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सिस्टम, और एक है केफिनटेक। इन पर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, दो बार वीडियो बनाया। मेरे वीडियो बनाने के बाद में काफ़ी भारी बढ़त आई है इनमें। केफिनटेक पे मैंने कल या परसों ही वीडियो बनाया था, कम से कम आज 10% बढ़ चुका है मेरा बनाने के बाद में, और जब पहला वीडियो बनाया था उसके बाद 35% की आ गई। ये बात है ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 महीने 2 महीने की। मैं रिवाइज वीडियो इसलिए बनाता हूँ आपको याद आती रहे, भूल न जाएं आप। और मेरा आपसे अनुरोध है कि आप एक कॉपी डायरी मेंटेन करें। मैंने फलां तारीख को फलां शेयर को फलां तारीख को फलां रेट पर रिकमेंड किया था, ये आप नोट करें उस डायरी में, तो आपको मालूम होगा कि मेरे वीडियोस का वेटेज क्या है, मेरी जो स्टडीज़ हैं, मेरा जो एनालिसिस है वो क्या आपके कोई काम का है या नहीं है। और जो दूसरे जो वीडियोस हैं उनमें भी आप नोट करें किस किस वीडियो में किस किस शेयर को किस रेट पे रिकमेंड किया गया, किस तारीख को रिकमेंड किया गया और आज क्या हाल है। हर 2 महीने 3 महीने के अंतराल से उनकी रेट्स को आप चेक करें। मतलब माई वीडियोज़ आर 80% सक्सेस। केफिन टेक्नोलॉजी आज इस ग्रे बाजार में बढ़ा हुआ है, मैं आपसे बता रहा हूँ। अरविंदो फार्मा पे कल ही मैंने वीडियो बनाया था, वो भी आज 5-7% बढ़ा हुआ है, आने वाले समय के अंदर ज़बरदस्त बढ़त लेगा। तो ऐसी सूरत में आपको से मेरा यही अनुरोध है कि ये जो आईटी सेक्टर के शेयर हैं इनके अंदर धोखा नहीं होता है, सबसे बड़ा धोखा नहीं होता है। आप ये देखिए कि अमेरिका में सन 2022 में जब ब्याज की रेटें बढ़ना शुरू हुई थी, उस समय ये जो मेटा है, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, अमेजॉन, मेटा, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, नेटफ्लिक्स, ये जो जाने माने शेयर थे अमेरिका के, और उसमें उनकी चटनी कर दी गई थी, आधे रह गए थे इनके दाम, और घाटे भी दिखाए कंपनियों ने। बताइए आप वो घाटे कहाँ से आ गए, इन कंपनियों में घाटे का काम था। और उसके बाद नेक्स्ट क्वार्टर से फिर प्रॉफिट शो करना चल के दिया, और फिर सन 2022 के एंड तक इन शेयरों के दाम वापस उतर गए थे, एजिटेज हो गए थे। तो निवेशक को इन शेयरों में ये जो टेक्नोलॉजी शेयर्स हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शेयर हैं, इनमें कभी घाटा नहीं हो सकता, क्योंकि ये शेयर चलते रहते हैं, कमाते रहते हैं, धीरे 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 धीरे। खरगोश कछुए की चाल है ये। और इनमें अब एक बहुत ज़बरदस्त जंप आने वाला है। जैसे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी और इसमें जो प्रोडक्ट रेशो बढ़ेगा इनमें, वैसे वैसे इनके अंदर बहुत बड़ी बढ़त आती चली जाएगी। 50 लाख करोड़ डॉलर का बिजनेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में वर्ल्ड ओवर होने वाला है। ये एस्टिमेशन है, शुरुआती एस्टिमेट्स हैं ये, तो उसका कुछ बेनिफिट तो होगा ना। मतलब ये हो सकता है कि आईटी कंपनियों में कुछ एम्प्लॉयमेंट कम हो, जैसे पर 100 करोड़ रुपीज़ अभी जो मैन पावर है वो बाद में चल के पर 100 करोड़ प्रोडक्शन पे थोड़ी सी मैन पावर कम रह जाएगी, क्योंकि आईटी कंपनियां क्या कर रही हैं, जो मेंटेनेंस का और चेकिंग का जो काम है ना, उसमें से बहुत कुछ काम वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए कर रही हैं, तो उसमें थोड़ी सी मैन पावर की रिक्वायरमेंट घटी है। आगे चल के बढ़ जाएगी ये मैन पावर, क्योंकि प्रोडक्टिविटी, डिमांड बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, तो उसमें फिर रेशनली फर्दर मैन पावर चाहिएगी ना। मतलब मैन पावर का फिर जो प्रोडक्शन बढ़ेगा उसी रेशो में मैन पावर बढ़ेगी। वो तो ये थोड़े टाइम की एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है, ये भी सब ठीक हो जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं। तो मैं आपसे यही कहूँगा, और यहाँ तक बात है, मैं आपसे बताऊँ, थोड़े 6 महीने पहले की बात है, मेटा की कॉनकॉल हुई रिजल्ट आने के बाद अमेरिका में। मेटा कंपनी क्या काम करती है आपको बताऊँ? फेसबुक, मैसेंजर, इंस्टाग्राम, मेटा क्विस्ट, थ्रेड्स, व्हाट्सएप और वर्कप्लेस, ये सारी जो साइट्स हैं ये मेटा गवर्न करती है। मतलब मेटा इनकी जनरेटर है, जन्मदाता है,
और ये सारी साइट्स की गवर्निंग बॉडी है, गवर्निंग कंपनी है, वो मेटा है, META मेटा। इस कंपनी के रिजल्ट बहुत शानदार है। 2 क्वार्टर या 3 क्वार्टर पहले की बात है, शानदार रिजल्ट रिपोर्ट किए कंपनी ने। और रिजल्ट रिपोर्ट किए तो कौन काल में लोगों ने पूछा उनसे, मैनेजमेंट से पूछा कि साहब अब नया आप क्या करने जा रहे हो। तो उन्होंने ये कहा भाई इमीडिएटली तो हम कोई नया कुछ नहीं करने जा रहे हैं, लेकिन नया हम करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, जल्दी ही कुछ न कुछ वी विल रिपोर्ट समथिंग। ये बस इतना कहना था और उसको दूसरे दिन स्टॉक एक्सचेंज खुलते ही 20% मेटा को गिरा दिया, यानी $500 से $400 ला दिया उसका भाव। थोड़े टाइम में वो रिकवर हो गया। मतलब अभी मेटा का भाव $632 पर शेयर है। मतलब देख लिया ना आपने। तो ये झटके फटके तो ऑपरेटर सटोरिया गतिविधियों से देते रहते हैं, इनसे कोई घबराने की, चिंता करने की बात नहीं है। नथिंग टू वरी, कुछ भी नहीं है ये सब। आप अगर, और ट्रेडर क्यों नहीं पनपता है? इसीलिए नहीं पनपता है, वो 10 दिन कमाता है, 1 महीने कमाता है, 31वें 30वें दिन दे देता है। 29 दिन की कमाई 1 दिन में चली जाती है, बल्कि जेब से और चला जाता है। मैं मना क्यों करता हूँ भाई? मैं सब दौर से गुजरा हुआ आदमी हूँ। मतलब ट्रेडिंग बड़े आदमियों का काम है, वो ट्रेडिंग नहीं है, वो तो सेटिंग का काम है। मतलब इनसाइडर इंफॉर्मेशन के आधार पे वो काम करते हैं और आप लोगों का पैसा सूंघते जाते हैं। अच्छा, उनको मैदान में खिलाड़ी चाहिए, CNBC आवाज़ को और इन चैनल्स को भी अपने चैनल चलाने, सारे दिन टारगेट देते रहते हैं, एक्सपर्ट आते रहते हैं। मुझे भी कई लोग कहते हैं कि साहब आप टारगेट भी दिया करो। अरे भाई, कंपनी की वर्किंग और ग्रोथ को देख लो, फिर टारगेट की कहाँ जरूरत है? शेयर को बढ़ना ही बढ़ना है समय के साथ साथ है, इसलिए इतनी कोई घबराने की जरूरत नहीं है। इसलिए इन शेयरों को आप पत्थर की तरह बर्फ में जमा दीजिए। मतलब इसको भूल जाइए कि शेयर आपके पास हैं। वन डे यू विल सी, यू विल बी मिलियनायर और बिलियनायर। क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, जिसके पास जितने शेयर होंगे उसमें मल्टीफोल्ड होंगे ये शेयर। आज आप बताइए, IT के बिना कोई भी ऑर्गेनाइजेशन काम कर सकता है क्या? आज सब्जी वाले और किराने की दुकान वाले में कंप्यूटर रख रहे हैं भाई। कोई बस चल सकती है, कोई ट्रेन चल सकती है, कोई टिकट बढ़ सकते हैं क्या उसके? हवाई जहाज चल सकता है क्या? नो वर्क कैन बी डन विदाउट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, विदाउट सॉफ्टवेयर। इसलिए इनसे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता। मतलब कॉर्पोरेट सेक्टर में शेयर इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आप औरों में करें इन्वेस्टमेंट, मैं ही नहीं कहता हूँ, मैं भी कहता हूँ, मैं भी बताता हूँ कई शेयर। लेकिन जो मेजर आप प्रोपोर्शन है ना, 30-40% का प्रोपोर्शन तो आपके पोर्टफोलियो में IT सेक्टर का होना ही चाहिए। डिफरेंट कंपनी हो, और इसमें भी कुछ प्रोडक्ट कंपनी हो, कुछ सर्विस कंपनीज। सर्विस कंपनीज जैसे 10% हो, तो प्रोडक्ट कंपनी, सर्विस कंपनी जैसे 40% हो, 40 नहीं मतलब जैसे 30-35% हो जाए, और जो सर्विस प्रोडक्ट कंपनी जिनकी की संख्या कम है वो 10-15% हो जाए। ऐसी सूरत में आप रखिए। इस रेशो में आपको कभी आपके पोर्टफोलियो में गरीबी नहीं आएगी, कमी नहीं आएगी, घटेगा नहीं। बाकी आप जैसा चाहें करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से राय लें। खरीद की मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ही राय लेके करें। बाकी मैं जो कुछ राय दी है, मैंने आज तक मैंने उस राय में कभी पूरी जान लड़ाई है कि आपको फ़ायदा हो, और हुआ है। आई एम हैप्पी टू नोट, आप चाहे खुश हों चाहे नहीं हो मेरे से, लेकिन मैंने पूरी जान लड़ाई है और फ़ायदा हुआ है, फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश की है। तो आज इतना ही रहने देते हैं दोस्तों। और आपको मेरा वीडियो अगर पसंद आया तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।